आज यदि सूर्यास्त के समय युद्ध विराम न होता तो दोनों भाइयों के शव आज रणभूमि में पड़े होते। सारथी से पता चला कि आज युद्ध में एक समय आप मूर्छित हो गए थे। देखो महारानी मंदोदरी, दो प्रतिद्वंदियों के बीच जब युद्ध होता है तब विजय एक की ही होती है। इसलिए जो युद्ध में जाए उसे मूर्छा तो क्या, मृत्यु के लिए भी तैयार होकर जाना चाहिए। जो मरने से डरेगा वो युद्ध नहीं करेगा, जो युद्ध नहीं करेगा वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सो जिसे विजय की कामना हो वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार होकर रणभूमि में जाए। जीवन और मृत्यु दोनों को खेल समझकर हंसते हंसते उसे खेलना चाहिए। आपने कहा कि युद्ध में विजय केवल एक की ही होती है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी की भी पराजय न हो। तब तो दोनों ही विजयी कहलाएंगे। युद्ध को अधूरा छोड़कर? नहीं, संधि करके। फिर वही बात मंदोदरी, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तुम रावण की पत्नी कहलाने योग्य नहीं हो। तुम्हारे अंदर वीरता की एक झलक तक नहीं दिखाई देती। वीरता वीरता नाथ, इस एक शब्द को ओढ़ लेने से मनुष्य के गलत कार्यों को आदर और सम्मान नहीं मिल जाता। अत्याचार तो अत्याचार ही रहता है, चाहे कितनी ही बड़ी वीरता से क्यों न किया गया हो। यदि प्राणी धर्म के लिए लड़े तो वो दोनों अवस्थाओं में वीर कहलाता है, चाहे वो जीते या मर जाए। परंतु यदि प्राणी अधर्म के लिए लड़ता है तो यदि वो जीते तब भी अत्याचारी कहलाता है, और यदि वो मर जाए तो लोग कहते हैं कि उसे अपने किए का दंड मिल गया। उसकी सराहना कोई नहीं करता। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती स्वामी, केवल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या? कि आप ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? विजय के लिए। विजय के लिए? उस विजय से क्या लाभ होगा आपको? यश और कीर्ति। यश और कीर्ति? उस यश और कीर्ति की गाथा कौन गाएगा? हाँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि राक्षस जाति का विध्वंस हो जाने पर आपकी विजय पताका उठाकर आपके पीछे पीछे कौन चलेगा? आपकी विजय का उत्सव मनाने वाला बचा है कोई? आपके पुत्र, आपके भाई, आपके नाती, आपके मित्र, कहाँ गए वो सब लोग जिनके लिए मनुष्य बड़े से बड़े पराक्रम करता है? हाँ, आपकी विजय का उत्सव मनाने के लिए केवल एक आप और एक मैं, दो भूतों की तरह विधवाओं से भरी सुनसान लंका में नाचते फिरेंगे। क्या इसी विजय के लिए अपनी जान की बाजी लगा लेने वाले हैं आप? ये बुद्धिमानी नहीं है स्वामी। मंदोदरी! हाँ नाथ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब भी समय है। जितने लोग बच गए हैं उन्हें बचा लीजिए और धर्म का मार्ग अपना लीजिए। मैं अपने सुहाग की भिक्षा मांगती हूँ आपसे स्वामी। मंदोदरी, तुम स्वार्थवश ये परामर्श दे रही हो। तुम्हें अपने सुहाग की चिंता है, अपने पति के यश की चिंता नहीं। शास्त्र कहते हैं जिसकी कीर्ति मर गई वह मनुष्य मर गया समझो। महारानी मंदोदरी, रावण मरकर भी कभी नहीं मरेगा। उसका नाम उसकी कीर्ति के साथ सदा जीवित रहेगा, जीवित। रावण ने आज हमारी सेना को बहुत क्षति पहुंचाई है। बड़ी संख्या में हमारे सैनिक बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। लंका की सेना को भी कम क्षति नहीं पहुंची। रावण भी 2 बार मूर्छित हो गया। एक बार तो उसे भी युद्ध भूमि से भागना पड़ा, जिससे उसकी सेना का भी मनोबल टूटने लगा था। ये तो उसके सारथी की भूल थी। देखा नहीं, थोड़े ही समय पश्चात ही वह पूरे साहस के साथ फिर मैदान में आ गया। उसके पश्चात तो उसने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। श्री राम प्रभु का शरीर भी अपने मायावी अस्त्रों से शित विशित कर डाला। कल का युद्ध आज के युद्ध से भीषण होगा। संभव है कल का युद्ध ही
अंतिम युद्ध होगा। निश्चय ही अंतिम युद्ध होगा। अब रावण की ओर से लड़ने वाला रह ही कौन गया है? 2-4 सेना नायक और अकेला रावण। आप चिंता न करें महाराज, हमारी विजय निश्चित है। अंतिम विजय हमारी ही होगी। धर्म, नीति और सत्य हमारी ओर है, इसलिए हमारी विजय अवश्य होगी। यह मत भूलो तुम, अकेला रावण संसार के समस्त राजाओं की समस्त सेनाओं का संहार कर सकता है। उसे जीतना इतना सहज नहीं समझना चाहिए। इस समय उसके सिर पर काल मंडला रहा है। उसने साक्षात महाकाल का विकराल रूप धारण कर लिया है। इस समय वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे सर्वनाश ही सर्वनाश सूझ रहा है, फिर चाहे अपना सर्वनाश हो या शत्रु का। ऐसे शत्रु से सचेत रहना चाहिए। इसीलिए हे महाबली हनुमान, हमें हर क्षण चौकन्ना और पूर्ण रूप से सावधान रहना आवश्यक है। कल अपना एक एक योद्धा अपने आप को पूर्ण सैन्य बल समझकर अपने प्राणांत तक पराक्रम करना होगा। शत्रु मायावी, अधर्मी, अनाचारी है। आज रात को कोई एक पल के लिए भी झपकी नहीं लेगा। निशा में निशाचर की शक्ति अपार हो जाती है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए युद्ध के नीति नियम तोड़कर वह माया शक्ति से रात के अंधेरे में आक्रमण भी कर सकता है। शत्रु में अब इतनी शक्ति नहीं कि आज रात आक्रमण कर दे। हनुमंत, कई बार ऐसा होता है कि विजय के विश्वास के अतिरेक में एक पक्ष असावधान हो जाता है और वह असावधानी ही विजय को पराजय में बदल देती है। आज की रात्रि इतिहास के एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है। कल का इतिहास क्या लिखा जाएगा वो हमारी जागरूकता पर निर्भर होगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गंवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। हो भगवान मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्म वीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता सुखारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी।
रात अंतिम यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज सूर्यास्त तक युद्ध का निर्णय हो जाएगा। निर्णय हो जाएगा कि सूर्यवंशी राम का सूरज डूबेगा या पुलस्त्य वंश का नाम निशान मिट जाएगा। सीता सौभाग्य विहीना होगी या मंदोदरी। नहीं नहीं नाथ, ऐसा न कहिए। गोद उजड़ गई, महल शमशान हो गए। अब मुझे सुहाग विहीना मत बनाइए। बस अब सीता को वापस लौटा दीजिए। सीता को लौटा दे। सिंह के चंगुल में आया आहेर उसके जीते उससे नहीं छूटता। इतिहास में यह अमिट लेख रहेगा कि रावण के जीते जी त्रिलोक की समस्त देवी शक्तियां मिलकर भी सीता को लंकेश से मुक्त नहीं करा सकी। नाथ, मेरे जीवन आधार, अब इस वैर का अंत कर दीजिए। साधारण नर नहीं है श्री राम। श्री मत कहो हमारे शत्रु को मंदोदरी। और अंत? किसका अंत? यही तो देखना है किसका अंत होगा। जब तक राम और रावण दोनों पृथ्वी पर रहेंगे तब तक बैर का अंत कैसे होगा। मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वह साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कह गया। यदि वह नारायण है तो भी जीत रावण की है, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर दर दर भटकना पड़ता है। उसकी यश गाथा संसार कैसे भूलेगा। परम वीर रावण अमर रहेगा। वैकुंठ में जो हमारे गौरव को कम नहीं कर सका, वह पृथ्वी पर हमारे गौरव को कैसे मिटा सकेगा। रावण का अमर पद अक्षय था, अक्षय है और अक्षय रहेगा। प्राणनाथ, मंगल तिलक तो करवाते जाइए।